अहम खबर है डॉलर की कत्ल के हवाले से। आपको ये बताएं कि डॉलर की उड़ान मजीद ऊंची होती जा रही है और रुपया हल्कान होता जा रहा है। इंटरबैंक में डॉलर साढ़े तीन रुपये महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 239.50 रुपये की बुलंद सतह सतह पर आ गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 242 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। आपको ये बता रहे हैं कि डॉलर की जो कदर है वो ऊंची होती जा रही है और कफील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। कफील, आगाह कीजिएगा, क्या सिचुएशन देख रहे हैं? देखिए, करंट अकाउंट इजाफे जो है वो इजाफे के बाद ज़रा मुबादला में कमी जो है वो मुसलसल जारी है, जिसके बाद रुपए पर दबाव देखा जा रहा है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है। जो अब तक की जो हमारे पास रेट है उसके मुताबिक कल 236 रुपये 2 पैसे पर बंद होता है और इस वक्त 203 रुपये 50 पैसे इजाफे के बाद जो है वो जो है 200 तकरीबन जो है 50 पैसे के हाईएस्ट लेवल पर है। जबकि अगर हम बात कर लें ओपन मार्केट की तो उसके अंदर डॉलर जो है वो 242 में खरीदा और 243 में जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। ये अगर ऐसा तमाम जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो वो इस वक्त 628 पॉइंट उसमें जो है वो प्लस है मार्केट और 40,601 के लेवल पे मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। तो मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव है, तमाम जो डॉलर है उसमें जो राइजिंग ट्रेंड है वो जारी है ताहाल। ठीक है कफील, आप हमें आगाह कर रहे थे। माहिर माशियात मुजम्मिल असलम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इस तमाम तर सूरत हाल पर उनसे बात करेंगे। मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉलर की कदर रोज़ बरोज़ जिस तरह से बढ़ती जा रही है, आप क्या समझते हैं सूरत हाल कहाँ जा रही है? ये कहा जा रहा था कि 250 रुपये तक का डॉलर हो जाएगा, अब लगता है कि इससे भी ज़्यादा इसकी कदर में इजाफा होने जा रहा है। देखिए, मैं हमेशा से रुपए की कदर को बढ़ने और घटने को बुरा नहीं समझता, लेकिन उसके तरीक़ेकार पे जो है ज़रूर सवाल उठा सकता हूँ। ये जो तरीक़ेकार है और जिस तरह फ्री फॉल हुआ है रुपए की कदर में, ये नाकाबिल कबूल है और ये जाहिर कर रहा है कि हमारी जो इस वक्त हुकूमत है इसके बस में या काबू में कुछ नहीं है और ये बुरी तरीके से माशी तौर पे जिसे कहते हैं नाकाम हो चुके हैं। और दूसरा ये कि मार्केट्स का इन पे कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका है और अब ना स्टेट बैंक के बस में रहा है चीज़ें कंट्रोल करना, ना मार्केट्स जो है इन पे एतमाद कर रही है। तो ये अदम एतमादी है। आप ये अदम एतमादी को ख़त्म कर दें, आप देखिएगा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये हुकूमत को अब जाना पड़ेगा किसी भी हालत में, और अगर ये नहीं जाएगी तो इसी तरीके से बदहाली चलती रहेगी, क्योंकि इन पे कोई भरोसा नहीं कर रहा है, इनको कोई पैसा नहीं दे रहा, जिसकी वजह से तमाम चीज़ें हो रही हैं। ठीक है मुजम्मिल साहब, ये भी फरमाइएगा कि जिस तरह से मुसलसल डॉलर की कदर में इजाफा हो रहा है, हम ये देख रहे हैं कि एक एक दिन में 3-3 मरतबा डॉलर की जो कीमत है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि आपने कहा कि अगर ये हुकूमत इसी तरह से इक़्तिदार से चिमटी रहेगी तो सूरत हाल मजीद ख़राब होगी। आप क्या समझते हैं कि डॉलर की ये जो कदर है ये कहाँ पर जाकर रुकेगी? देखिए, सीधी सी बात है, अब डॉलर की कदर अपनी जो पाकिस्तान के रुपए के मुकाबले में होनी चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा हद से ज़्यादा तजावुज़ कर गई है। लेकिन मसला ये है कि डॉलर की किल्लत है और ये किल्लत को खत्म करने में हुकूमत नाकाम हुई है। जिस दिन ये किल्लत खत्म होगी तो ये सारी चीजें सही होगी। ठीक है मुजम्मिल साहब, ये भी फरमाइएगा कि हुकूमत के पास इक़्तिदार को छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता है कि ये जो मईशत खराब होती जा रही है इसको किसी तरह से संभाला जा सके? देखिए, या तो फिर संभाल लें, फिर इक़्तिदार नहीं छोड़े। अगर संभालने की सकत है और इनको लगता है कि इनके बस में चीजें हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, उस पे चले जाएं। लेकिन 4 महीने से तो नाकामी हो गई है ना। तकरीबन 55 रुपए जो है रुपए की कदर गिर चुकी हुई है। ये 55 रुपए जो है 7,500 अरब पाकिस्तान का कर्जा बढ़ गया है और इसके अलावा जो है महंगाई का एक तूफान है। मुल्क में जो है चीजें नहीं है, इस वक्त कारखाने बंद कर दिए गए हैं। तो ये इस तरह तो मुल्क नहीं चलता। इक़्तिदार से चिमटने का क्या फायदा? अपनी खातिर नहीं तो मुल्क की खातिर सोच नहीं है। आम खबर दें आपको, 24 घंटों के दौरान एलपीजी की कीमतों में दूसरी बार इजाफा कर दिया गया है। एलपीजी 230 रुपए से बढ़ाकर 240 रुपए किलो कर दी गई है। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे सुधीर चौधरी से। सुधीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 2 दिनों के दौरान 20 रुपए किलो इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद एलपीजी का सिलेंडर जो है वो 2600 से बढ़कर 2,835 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है, जबकि
कमर्शियल सिलेंडर जो है वो 10,900 रुपए का हो चुका है। इस हवाले से चेयरमैन एलपीजी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का कहना है कि ब्लैक मार्केटिंग अरूज पर है, कीमतें कंट्रोल ना की गई तो मुल्क भर हड़ताल करेंगे और वजारत पेट्रोलियम के दफ्तर के सामने धरना देंगे। उनका ये भी कहना था कि महंगाई की वजह से आम आदमी की जिंदगी पहले ही अजीरन हो चुकी है और ऐसे में एलपीजी की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया गया। बहुत शुक्रिया सुधीर, आपने अपडेट किया। अहम खबर देंगे आपको, कराची के सारिफीन पर फिर बिजली गिरा दी गई। कराची के लिए बिजली 11 रुपए 37 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया था। मलिक सईद हमारे नुमाइंदे इस खबर की मजीद तफसीलात बताएंगे। जी मलिक सईद बताइएगा। ये बिल्कुल महंगाई से सताई आवाम के लिए जो है वो बुरी खबर सामने आई है। कराची के आवाम के लिए जो है 11 रुपए 38 पैसे जो है वो बिजली की महंगी करने की दरख्वास्त इलेक्ट्रिक की जानिब से दी गई थी और आज नेपरा अथॉरिटी की जानिब से समाअत की गई। समाअत के बाद जो है वो 11 रुपए और 37 पैसे इजाफे की मंजूरी दी। समाअत के दौरान जो है वो इलेक्ट्रिक को काम कर कहना था कि हम फर्नेस ऑयल और RLG से पैदावार बढ़ाने के बाद कीमतों में इजाफा हुआ, जिस पर चेयरमैन नेपरा का कहना था कि हम यहाँ इंसाफ करने बैठे हैं, आप प्रोजेक्ट चार्ज पर बैठे हैं। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि असूली तौर पर कि बिन कासिम पावर प्लांट जो है वो 2019 में बंद होना चाहिए था। इलेक्ट्रिक का हुकाम का कहना था कि गैस का फ्लो दस्तियाब नहीं है, जिसकी वजह से जो गैस से बिजली पैदा करने में मसला आ रहा है और सदन के बैठ के साथ भी हमने बात की है। चेयरमैन नेपरा का कहना था कि कराची के दौरे के दौरान जो है वो मैंने भी सदन के हुकाम से बात जी। बहुत शुक्रिया मलिक सईद अपडेट करने के लिए। एक और आम खबर दें आपको, PTI अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों का मामला फिर गर्म। हुक्मरान इत्तेहाद में इस्तीफों की मंजूरी पर इख्तिलाफात। ज़राए का बताना है कि आसिफ जरदारी का इस्तीफे फौरी मंजूर करने के मामले पर यू टर्न। इस्तीफे फौरी मंजूर करने का पैगाम स्पीकर राजा परवेज अशरफ को भिजवा दिया। नून लीग इस्तीफों की मंजूरी नहीं चाहती, स्पीकर की जानिब से जवाब दिया गया। तफसीलात जान लेते हैं सिद्दीक साजिद से। सिद्दीक आगाह कीजिएगा। ये अदालती फैसला आने के बाद तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों का मामला एक मरतबा फिर गर्म हुआ है। अलबत्ता साबिक सदर आसिफ जरदारी जो कि पहले इस्तीफे मंजूरी के हक में नहीं थे, अब उन्होंने स्पीकर राजा परवेज अशरफ को पैगाम भिजवाया कि इस्तीफे फौरी तौर पर मंजूर किए जाएं, जिस पर स्पीकर ने उनको जवाब दिया है कि नून लीग का एक जो ग्रुप है मफाहमती ग्रुप वो इस्तीफों की मंजूरी नहीं चाहता, जबकि मरियम नवाज जो ग्रुप है वो इस्तीफों की फौरी मंजूरी चाहता है, जिस पर साबिक सदर आसिफ जरदारी भी हैरान हुए और उन्होंने कहा कि वो इस मामले पर खुद वजीर आजम से और बाकी इत्तेहादियों से फौरी तौर पर मंजूर होने चाहिए और होने चाहिए। इस्तीफों की मंजूरी के बाद यहाँ पर ज़मीनी इंतखाब करवाया जाए, लेकिन इस्तीफों की मंजूरी के मामले के ऊपर इत्तेहादी हुकूमत में और सिंध हुकूमत की नाअहली कराची के अवाम के लिए अजाब बन गई है। 2 दिन की बारिश ने कराची के अवाम को 2 हफ्ते के लिए सख्त मुश्किल में डाल दिया है। कोरंगी नदी उबलने से कॉजवे और कोरंगी क्रॉसिंग के रास्ते बंद हो गए। जाम सादिक पुल पर घंटों ट्रैफिक जैम है। पुल का एक हिस्सा भी टूट गया। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में भी गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। लूट मार की वारदातों में इजाफा हो गया है। इंतजामिया सूरत हाल कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। गाड़ियों की तवील कतार, लोगों का बुरा हाल। ये कराची का इलाका कोरंगी है जो हालिया बारिशों के बाद जजीरे की शक्ल अख्तियार कर गया। कोरंगी नदी उबलने से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को जाने वाले रास्ते कोरंगी कॉजवे और कोरंगी क्रॉसिंग नदी में डूब गए, जिसके बाद जाम सादिक पुल इलाके में दाखिले का वाहिद रास्ता रह गया जहाँ गाड़ियों की कतारें लग गयी। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। सड़कों की पानी इतने कई बार से आ गया और पुल देखो वो ब्रिज टूटा हुआ है, उसकी वजह से नीचे पानी खड़ा हुआ है। ट्रैफिक वाले बैठे हुए हैं, को मामला को तरतीब समझ नहीं आ रही। 2 लीटर वहाँ से यहाँ तक पेट्रोल चला चुका हूँ, अभी और मजीद आगे जाना है, इतनी की सवारी नहीं जितना पेट्रोल चला चुके हैं। कोरंगी क्रॉसिंग वाली नदी बंद की हुई है, कंपनी जा रहे हैं, कंपनी से बोल आ रहे हैं कि अभी तक आप पहुँचे नहीं। और ये देख लो ये हालात है, कोरंगी क्रॉसिंग वाली नदी आगे बंद किया हुआ है, कोई इंतजामिया भी नहीं है। क्या पूरा यहाँ से कहीं पास से गोदाम चोरिंग का पूरा जामे में सुबह जब जा रहा मुझे 1 घंटा लग गया वहाँ से आने में, सिर्फ पुल क्रॉस करने से। मेहरबानी करें ये वाला रास्ता खोलें और इसको थोड़ा बनाएं और हमारे लिए कोई मुश्किल आसान करें। कोरंगी सनती एरिया आने वाले मुसाफिरों को ताहाल शदीद परेशानी का सामना। शहरियों के लिए मिनटों का सफर घंटों में तब्दील हो चुका। ट्रैफिक रुका तो डाकुओं ने भी बहती गंगा में हाथ धोया। लूट मार की वारदातें होने लगी। इंतजामिया अब तक रिलीफ देने में नाकाम दिखाई दे रही है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।